एक महिला ने आसमान में गोली चलाई। बिजली की चमक ने लाल रात के पर्दे को चीर दिया और जोरदार धमाके के साथ अदृश्य ऊर्जा लहरें उमड़ पड़ी, मानो पूरे ब्रह्मांड को निगलना चाहती हो। कौन सोच सकता था कि नैन्सी की इस हरकत ने उल्टे संसार की क्रूर सच्चाई को उजागर कर दिया। आपका स्वागत है स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन की 5वीं कड़ी में, जहां कहानी पिछली कड़ी से जुड़ती है। लड़का विल राक्षसों के सामूहिक चेतना में प्रवेश कर कुछ ही क्षणों में मानव आधार पर आक्रमण करने वाले कुछ राक्षसों को मार देता है। फिर भी वह रणनीति असफलता को पलट नहीं सकी। विखना ने छोटे शहर के 12 बच्चों को पकड़ लिया और इसका उपयोग मानव दुनिया को फिर से बनाने की योजना बनाई। राक्षसों को हराने वाली टीम के पास समय कम है। विल सुरंग में दौड़ा और घायल बेहोश लुकास को जगाया। इस लड़के ने भी महसूस किया कि समय कम है। 16 नवंबर आने वाला है, जो निर्णायक दिन होगा। विल की मां को एक विचार आया। विल सामूहिक चेतना में जाकर साधारण दानवों को मार सकता है, तो विखना को क्यों नहीं? अगर इस बड़े बॉस को खत्म कर दें, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चर्चा के बाद सभी ने इसे संभव माना, लेकिन लागू करना कठिन था। विल का चेतना में प्रवेश करने की शर्त थी कि वह दानव के करीब रहे। लुकास को माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न गर्म करते समय ख्याल आया कि सेना के अड्डे पर कई दानवों की लाशें हैं। वे उच्च वोल्टेज से इसे गर्म कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड से शरीर के अंदर के कणों को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे वीआर चेतना में प्रवेश कर सके। यह तरीका अजीब लगता है, लेकिन सभी ने इसे आजमाने की हिम्मत की। आखिरकार गैलन और डस्टिन जैसे लोग पहले ही उल्टी दुनिया में अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। वे यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते। विल और रॉबिन ने पहले कद्दू का उपयोग करके दानव की लाश के स्थान पर प्रयोग किया और परिणाम उम्मीद के अनुसार निकला। अब बिजली के झटके की योजना का समय आ गया। होपर और 11 ने सेना के उल्टी दुनिया के गुप्त अड्डे में प्रवेश किया, जहाँ पुराने परिचित से मुलाकात हुई। भ्रम शक्तियों से 08 नंबर के प्रयोग को बचा लिया। काली के मन में अजीब उत्तेजना थी, क्योंकि बचपन से गायब होने के बाद उसे फिर नहीं देखा था। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सेना ने उसे प्रयोग के लिए पकड़ा था। सभी कार में बैठकर ऊंची मांस की दीवार के सामने पहुंचे और देखा कि डस्टिन की कार की लाइटें जल रही थीं, जिससे अनुमान हुआ कि वे आसपास ही होंगे। किसी को पता नहीं था, लेकिन डस्टिन ने ट्रैकिंग सिग्नल से अनुमान लगाया कि मांस की दीवार तोड़ने की कुंजी हॉकिंस लैब के संगम पर है। इस बुद्धिमान व्यक्ति पर भरोसे के कारण कुछ साथी बिना हिचकिचाहट अंदर गए। डस्टिन का अनुमान था कि यह गोलाकार मांस की दीवार विखना के काले जादू से बनी ऊर्जा ढाल है और जैसे ही इसे तोड़ा जाएगा, वे राक्षस के गढ़ में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि प्रयोगशाला चारों ओर फैली थी। सुराग खोजने के लिए उन्हें 2 समूहों में बंटना पड़ा। नैन्सी और जोनाथन एक समूह में। स्टीव और डस्टिन चिंतित होकर गलियारे में पुराने खेल के मैदान तक पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ पुराने खिलौने और सूखी बेलें थीं। कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर डस्टिन गलियारे के अंत में एक कार्यालय में गया और देखा कि दीवार पर लगे नक्शे में चिह्नित मार्ग उसकी अनुमानित दिशा जैसा था। क्या यहाँ और लोग भी मांस की दीवार पार करने का तरीका खोज रहे हैं? दूसरी ओर नैन्सी और जोनाथन को और भी अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। दीवारों पर सफेद जेल जैसा कुछ चिपका है, जैसे पिघल कर जम गया हो। थोड़ी दूरी पर शव दिखते हैं। कल्पना करना कठिन है कि यहाँ क्या हुआ होगा, जबकि बाहर होपर और अन्य लोग निशान खोज रहे हैं। 11 को जिज्ञासा है कि काली ने कैसे समय बिताया। काली ने सिर हिलाया। ये याद करने लायक नहीं, लेकिन 11 को जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हें दुश्मन का सामना करना है। महान दानव विखना अकेला नहीं था। सालों पहले कार्ली हॉकिंस प्रयोगशाला से भागी, लेकिन जल्द ही सेना के हाथों में फंस गई। उसे सेना के बेस में ले जाया गया और वह प्रयोगशाला के चूहे जैसी बन गई। सेना उसके शरीर से खून निकालती रही। हालांकि कार्ली की अलौकिक शक्तियां दब गई थीं और वह पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। एक दिन उसने मृत होने का नाटक किया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। भागने की यात्रा में कार्ली ने एक दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। प्रयोगशाला के बिस्तर पर बेहोश गर्भवती महिला लेटी थी और उससे पहले निकाला खून उसके शरीर में डाला जा रहा था। कार्ली यहाँ कितने नमूने हैं गिन नहीं पाई, पर समझ गई कि ये सब मरने वाले हैं। अंत में मानसिक रूप से विचलित होने पर कार्ली फिर से पकड़ ली गई। इस घटना के बाद उसने अपनी भूमिका समझ ली। असल में सेना विखना के प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रही थी, यह जानने के लिए कि 11 कार्ली जैसे बच्चों के बारे में। विखना का खून अवशोषित करने से अलौकिक शक्तियाँ बनती हैं। वे कार्ली का खून निकाल रहे थे अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को बनाने के लिए, लेकिन कार्ली के खून की शुद्धता पर्याप्त नहीं थी। इस समूह में विखना की बराबरी सिर्फ 11 ही कर सकता था, इसलिए सेना उसे पकड़ने के लिए उत्सुक थी, ताकि विखना जैसे शक्तिशाली लोग बना सकें। विखना की चेतना की दुनिया में कुछ बच्चे पकड़े गए थे। जब वे जागे तो होली की तरह उनकी भी राक्षस द्वारा पकड़ने की यादें मिट गईं। विखना के अवतार टोपी वाले आदमी ने सुंदर झूठ गढ़ा था। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, जहाँ राक्षस का कोई खतरा नहीं, लेकिन बाहरी दुनिया अंधेरे से घिरी है। टोपी वाले आदमी ने हाल ही में उजाले से भरी दुनिया खोजी है। वह बच्चों की छिपी शक्तियों को जागृत कर उजाले की दुनिया को बुलाकर अंधकार को दूर कर सकता है। बच्चे मुस्कान के साथ मसीहा के सपने में खोए थे। केवल होली इस छलावे में नहीं फंसी थी। इससे पहले उसने चेतना की दुनिया में मैक्स से मुलाकात की थी। पहले ही सुन चुकी थी कि सामने वाला लीमाओ नान विखना का अवतार है। उसने जानबूझकर पूछा, क्या तुम और बच्चों को लाओगे? शिष्ट आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा कि बच्चे पर्याप्त हैं। जब सब चले गए तो हॉली चुपचाप घर से निकलकर जंगल में मैक्स के पास पहुंची। मैक्स पहले ही शिष्ट आदमी की बुरी योजना समझ चुका था, जो बचाव के बहाने दूसरे संसार को धरती पर लाने की थी। हॉली इस समय चेतना की दुनिया से भागने के लिए बेताब थी।
यह संदेश भाई को बताना जरूरी है। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई। दोनों ने देखा जमीन पर होली का सहपाठी पड़ा था। छोटू पहले मैकविल और अन्य के साथ काम कर चुका था, इसलिए वह थोड़ा जानकार था। हाल ही में लकड़ी के घर के हॉल में छोटू ने होली की नजर ली। माओ नान पर कुछ अजीब देखा, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए जंगल में आ गया। अनजाने में उन्हें और भी चौंकाने वाली खबर मिली। जब छोटे मोटे ने दानव विरोधी दल के नाम बताए तो होली ने उसे साथी समझ लिया। विकना की चेतना की दुनिया में होली और मैक्स को भागने के लिए किसी का ध्यान खींचना था और बातूनी छोटे मोटे इसके लिए सबसे सही था। इस बीच मैक्स और होली चेतना की दुनिया से निकलने का रास्ता खोजने लगे। उनका मानना था कि होली को उसकी कैद की यादें वापस दिलाना जरूरी है, शायद उसी से वे असली दुनिया में लौट सकते हैं। होली को यह विचार सही लगा, लेकिन सवाल था कि उन यादों को कैसे खोजा जाए। मैक्स ने चेतना की दुनिया में 2 साल बिताए हैं और इसके नियम समझ लिए हैं। जब होली ने इस दुनिया में जागने की जगह खोजी तो सच में एक दरवाजा था। मैक्स ने बिना हिचकिचाए खोला और होली को बताया कि डरने की जरूरत नहीं, यह बस एक याद है। दोनों सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और देखा कि होली क्रिसमस पर डरावनी फिल्म देख रही थी। टोपी वाला आदमी न जाने कब खिड़की के बाहर दिखा। मैक्स ने तुरंत पर्दा खींच दिया। होली को याद करने को कहा कि वह ली माओ से कब मिली थी और उसने लाइब्रेरी के 3 शब्द कहे। फिर देखा कि दूसरी होली किताब पढ़ रही थी। टोपी वाला आदमी आगे बढ़कर अपना परिचय देने लगा। यह उनकी पहली मुलाकात थी और बाद में वे किंडरगार्टन में मिले थे। होली ने सुरागों का पीछा करते हुए उस रात के पकड़े जाने का दृश्य ढूंढ लिया। मैक्स ने बगल में खड़े होकर याद दिलाया। वे निकास के पास पहुंच चुके थे। छोटा मोटा घाटी की चट्टानों में छिपने की तैयारी कर रहा था। तभी विकना सामने आ गया। उसने छोटे मोटे की असामान्यता भांप ली। खासकर जब उसने चट्टानों की ओर जाने वाला नक्शा देखा तो विकना समझ गया कि यह मैक्स की चाल है। इस बीच विल और अन्य लोग उच्च वोल्टेज टावर के नीचे सब तैयार कर चुके थे और ठंडी हो चुकी दानव की लाश बीच में रखी थी। विल एक तरफ बैठा गहरी सांसें ले रहा था और जैसे ही रॉबिन ने स्विच खींचा, शक्तिशाली विद्युत धारा दानव के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी नसें फैलने लगीं और राक्षस के अंग कांपने लगे। मैक ने उत्सुकता से आवाज लगाई। विल ने आंखें बंद कर लीं और वह डरावना एहसास लौट आया। अगले पल उसकी चेतना विकना से जुड़ी। उसने देखा कि गायब बच्चा शिकायत कर रहा है। तब उसे पता चला कि मैक्स होली को लेकर भाग गया था। इस समय दोनों मुख्य पात्र उस रात पकड़े जाने का दृश्य अनुभव कर रहे थे। माँ की लाश पार करते हुए होली ने चेतना की दुनिया का द्वार ढूंढ लिया। जैसे ही दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे, लकड़ी का दरवाजा गिर गया। असल में विकना आ गया था। होली ने देखा कि टोपी वाला आदमी गांठों से भरे राक्षस में बदल गया है और वहीं खड़ा है। हिलने की हिम्मत नहीं हुई और मैक्स का गला कसकर पकड़ा गया था, जिससे वह संघर्ष नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें रुकने वाली थीं, तभी विकना का शरीर कांप उठा। असल में विल ने चेतना जाल में जुड़कर पलटवार शुरू किया। उसने अपनी शक्तिशाली क्षमता का उपयोग कर विकना की टांग तोड़ दी। इसके बाद उसने उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन विकना की ताकत ज्यादा थी। विल मैक्स को भागने की चेतावनी दे सका। ऐसा लगा जैसे उसने सारी ताकत लगा दी हो। मेकना की मरोड़ी हुई टांग ठीक होने लगी। जैसे ही बाहर जाओ शब्द निकले, विल को चेतना के जाल से बाहर कर दिया गया। लुकास ने खतरा भांपकर रॉबिन को बिजली की शक्ति बढ़ाने को कहा। शक्तिशाली विद्युत धारा के प्रभाव में दानव का शरीर राख में बदल गया और विल विकना के नियंत्रण से मुक्त हो सका। उल्टे संसार में नैन्सी और जोनाथन सफेद कोलाइट के सहारे प्रयोगशाला की छत पर पहुंचे, जहां अजीब पदार्थ चिपका हुआ था। नैन्सी ने पाया कि हवा में एक ढाल जैसी परत थी। जोनाथन ने पानी का पाइप फेंका, जिससे हवा में बिजली की चमक कौंध गई और एक गोलाकार रूपरेखा धीरे धीरे सामने आई। इसी बीच डस्टिन को प्रयोगशाला में एक नोटबुक मिलती है। तभी वॉकी टॉकी पर जोनाथन की आवाज आती है कि उसे ढाल मिल गई है और वो उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर डस्टिन का चेहरा उतर गया। उसने मना किया। वॉकी टॉकी का संकेत खराब था। जोनाथन डस्टिन की चेतावनी सुन न सका। जब वो नैन्सी के पास पहुंचा, उसने राइफल उठा ली थी। जैसे ही एक गोली चली, शांत रात का आकाश अचानक उबल पड़ा और एक लाल प्रकाश पुंज तेजी से बनने लगा। फिर ऊर्जा चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा उल्टा संसार उसकी चपेट में आ गया। जस्टिन कोने में हताश बैठा, चिल्लाया, काम तमाम हो गया। उसने नोटबुक पढ़कर जाना कि उल्टे संसार के बारे में उनकी समझ गलत थी। उल्टा संसार एक अंतरिक्ष वर्माहोल है, न कि कोई दूसरा आयाम या दुनिया। यह उनकी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ता है। सामने वाली मांस की दीवार आंतरिक दुनिया की सीमा है, जो अजीब पदार्थ नाम की ऊर्जा से बनी है और इसकी संरचना बहुत नाजुक है। नैन्सी की गोली ने संतुलन तोड़ा, जिससे अंतरिक्ष में तीव्र उतार चढ़ाव हुआ। शुक्र है मांस की दीवार टूटी नहीं तो दूसरी दुनिया के सभी जीव अंतरिक्ष में बह जाते। 11, हॉपर और बाकी लोग भी हैरान थे, पर भयंकर तूफान ने दूसरी दुनिया का निकास खोल दिया। 11 वास्तविक दुनिया में लौटने को बेताब थी। अपनी अलौकिक शक्ति से तूफान का सामना करते हुए सबको निकास की ओर ले गई। वापस वास्तविक दुनिया में माइक, लुकास वगैरह गर्मागर्म बहस कर रहे हैं। पता चला कि कल रात से वे लगातार बेहोशी की हालत में है। रॉबिन को लगा उसकी हालत मैक्स जैसी है। वेकना ने उसकी चेतना भी पकड़ ली है। रॉबिन का अनुमान सही था। विल की चेतना बेल की टहनियों से जकड़ी हुई थी। वेकना उसके सामने आया, ठंडे स्वर में बोला कि विल भोला है, जो चेतना से उसका मुकाबला करना चाहता है। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरे उपकरण हो। वेकना के पास अब कई वाहक हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ी है।
अब समय है सभी इंसानों को नई दुनिया में ले जाने का। लेकिन इससे पहले वेकना को विल से एक और काम करवाना था। जल्द ही 11 और हॉपर लौटकर उनसे आ मिले। विल की हालत जान 11 ने तुरंत उसे ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वह पानी के टैंक में उतरा, चारों ओर अंधेरा छा गया। वह विल के सामने गया, बोला, तुम कहाँ हो, मुझे देखने दो। अगले ही पल वेलें तैरती आईं। आंखें खुलते ही 11 विल की चेतना के सामने था। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, सामने की वेलें टूट गईं। विल जल्द ही होश में आया और उसका पहला शब्द था, जल्दी जाकर उसे बचाओ। वेकना ने विल की चेतना में झांककर मैक्स के अस्पताल का पता लगा लिया था। अगले ही पल 11 पानी के टैंक से बाहर निकला। मैक्स, ये स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें एपिसोड का सार था। पसंद आया हो तो देखते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।